चलिए अब ओवन डैमेज पे आते हैं। जब आप ओवन डैमेज पे जाते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी जो आपका व्हीकल है उस व्हीकल की आपने क्या कीमत मानी है, और वो कीमत आपके मानने से नहीं होती है, इसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बजाज का एक लॉन्च हुआ था मोटरसाइकिल N250। अब अगर आज से साल पहले की बात करें तो उसकी कीमत कितनी थी? एक्स शोरूम प्राइस 1,44,000 और कुछ और मिला के टोटल वो ऑन रोड बैठा था आपको एक 1,66,000, थोड़ा उस ऊपर था। अब जब वो शोरूम से निकला तो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5% ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। शोरूम से बाहर आते आते 5% वैल्यू कम होगी और 1,66,000 का 5% कम करोगे कितने रुपए कम हो गए? मोटे मोटे 8 साढ़े 8 हजार रुपए कम हो गए। यानी उसकी IDV कितनी होनी चाहिए? 1,58,000 1,57,000 रुपये होनी चाहिए। ठीक है। अब जब दूसरे साल रिन्यू करने की बारी आई तो एक साल बाद उसकी वैल्यू 10% फिर कम हो गई। अब 1,58,000 का 10% कम करो कितने हो गए? 15,800 है, 16,000 रुपये कम कर दिया आपने। तो अब जब दोबारा उसका इंश्योरेंस रिन्यू हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,42,000। ये एक नॉर्मल ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड क्या है जो कुछ कंपनी करती है, जैसे बजाज है या एक दो कंपनी हो रहा है, वो क्या करती है कि आज उस व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस क्या है। तो अगर मैं उस N250 की बात करूँ तो उसकी अब एक्स शोरूम प्राइस कितनी होगी? 1,80,000। और उस समय कितनी थी? 1,44,000 थी। अभी 1,54,000 या 55,000 है, प्लस ऑन रोड पे जाके 1,80 बैठता है। पहले ऑन रोड पे कितने था? 1,66,000, 14,000 रुपये बढ़ गए। तो वो क्या करेगी? उस 1,80,000 का 15% कम करके IDV देगी। तो 1,80,000 का 15% कम कितना हुआ? 15,000 एक हो गया और 12,000 27,000 रुपये कम हो गए। यानी बजाज के हिसाब से उसकी आज IDV कितनी हुई? 27,000 कम कर दो 1,80 में से तो 1,53,000। और अदर अगर नॉर्मल कर दो वैल्यू कितनी होगी? 1,42,000। ये हुई IDV। अब गेम स्टार्ट होता है सस्ते का। लोग कहते साहब वो तो मेरा बीमा इतने में कर रहा है, आप इतना महंगा क्यों कर रहे हो? उन्हें कोई मतलब नहीं IDV क्या है। तो हमने कहा भाई साहब IDV हम 1,42,000 दे रहे हैं आपकी, नहीं कि वो थर्ड पर्सन आपको 1,00,000 की वैल्यू दे रहा है। तो साहब उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने ध्यान हो तो एक बार रेलवे क्रॉसिंग का एक एड आया था जिसमें वो एक आदमी बार बार गाड़ी निकालता है, उधर से ट्रेन आ रही है और वो जबरदस्ती फाटक क्रॉस करता है। ठीक है। और देखो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वो गाड़ी की चपेट आ जाता है और खत्म हो जाता है। फिर उसकी मूर्ति बोलती है भाई फर्क तो पड़ता है। तो उस दुर्घटना होती है वो एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। अब उस एक्स पर्सन ने क्या किया? मेरे से 1,42,000 रुपए में बीमा नहीं करवा के और एक्स पर्सन से जाके करवाया जो 90,000 रुपए IDV कर रहा था, और उससे उसका प्रीमियम 300 या 400 रुपए कम हो रहा था। अब फर्क कहां पड़ता है? एक आदमी था एक्स पर्सन जिसने जो कंपनी करंट एक्स शोरूम प्राइस से वैल्यू निकाल के इंश्योरेंस कर रहे थे, उसने वो लिया बीमा और उसने IDV कितनी कराई? 1,53,000 रुपये करवा दी। वाई पर्सन था वो थोड़ा सा लालची था, उसने क्या किया? वो थोड़े 53 से क्या करना है? 1,42 से ठीक है, कुछ 100-150 रुपये कम हो रहे हैं इंश्योरेंस के, क्या करना है इंश्योरेंस का? तो उसने 1,42,000 रुपये की वैल्यू करा ली। जेड पर्सन था थर्ड पर्सन, वो पैसे का लालची,
बोलो भाई साहब वो मेरे को है ना आपसे 500 रुपये कम में दे रहा है और मुझे कमीशन भी दे रहा है। क्या कर रहा है? तो 500 रुपये कम में दे रहा है बीमा, उसके बाद कमीशन भी दे रहा है मुझे, कुल मिला के 600 रुपये बच रहे हैं बीमा में, 100 रुपये दे रहा है मुझे कमीशन की, और उसने वैल्यू कितनी कर ली? 90,000 रुपये कर ली। अब फर्क कहां पड़ेगा? संयोग से तीनों की बाइक एक दिन चोरी हो गई, तीनों ही बाइकें एक ही दिन चोरी हो गई। अब जो एक्स पर्सन था वो थाने में गया, एफआईआर लिखा दी, और वाई पर्सन भी था वो भी थाने में गया, एफआईआर लिखा दी, और जेड वाला भी एक्स पर्सन था उसने थाने में एफआईआर लिखा दी। अब तीनों ने ही अपने अपने एजेंट को क्या किया? फोन किया, बोले भाई हमारी बाइक चोरी हो गई, क्या करें? तो जो एक्स वाला एजेंट था उसने कहा सर आप एफआईआर कर दीजिए, बाकी प्रोसेस मैं संभाल लूंगा, आपने मेरे पे विश्वास दिखाया, मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपकी हेल्प करूं। और जब एफआईआर हो जाए तो अब आपको एफआईआर लेनी है। इस दौरान कंपनी में इंटीमेशन या तो आप कर दीजिए, टोल फ्री नंबर है, अदरवाइज कंपनी में इंटीमेशन मैं करता हूं, और आप उस पर या तो एफआईआर लगाए या फिर जल्दी से जल्दी बाइक को ढूंढवाएं। जब आप एफआईआर लगा दें तो आप मुझे बताना, एफआईआर की कॉपी देना, मैं टोटल फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, आपका क्लेम आपको सेटल करा दूंगा। बोले कितना क्लेम मिलेगा? बोले सर आपने 1,52,000 की आईडी डिसाइड की हुई, 1,52,000 रुपये मिलेंगे। तो ठीक है सर, 1,53 है ना। दूसरे वाई पर्सन ने फोन किया, उसके एजेंट ने फोन उठाया, सेम उसने वही कह दिया, बोले ठीक है साहब आप एक बार एफआईआर करवाइए, कंपनी में इंटीमेट कर दीजिए, टोल फ्री नंबर है, अदरवाइज मैं इंटीमेट कर देता हूँ आपके बिहाफ के ऊपर, आपका क्लेम बुक हो जाएगा, और जब आपकी एफआईआर लग जाए तो उसके बाद एफआईआर हमें दीजिए, हम आपका प्रोसेस करवाएंगे, आपको पूरा 1,42,000 रुपये दिला देंगे। अब जेड पर्सन ने अपने एजेंट को फोन किया तो फोन उठा नहीं रहा, उसने 15 बार फोन किया, उसने एक बार उठाया फोन, बोले मेरी बाइक चोरी हो गई। तो बोले भाई साहब मैं क्या करूं बताओ, आप एफआईआर कर लो और आप कंपनी जाओ क्लेम ले लो। बोले ऐसे कैसे? बोले भाई साहब आपने जो मेरे पास 100 रुपये कमीशन आया तो आपने ले लिया, तो मैं क्यों तेल जलाऊं आपके पीछे? और बोले भाई साहब मिलेगा क्या? बोले 90,000 मिलेंगे आपको। बोले क्यों? मेरे दोस्त को 1,42,000 मिल रहे हैं और एक दोस्त को 1,53,000 मिल रहे हैं। बोले भाई साहब उन्होंने आईडीवीसी रखवाई थी, उन्होंने सस्ते बीमे का लालच नहीं किया था, उन्होंने जो एक्चुअल वैल्यू है उस बाइक की मार्केट के हिसाब से उसके पैसे दिए। आपको बीमा सस्ता चाहिए था तो हमने सस्ता कर दिया, हमने आईडी भी कम कर दी। अब उसके बाद हमारी जो मेहनत है, जो 10, 20, 50, 100 रुपये हमें बाइक और कितना मिलता है, मैक्सिमम 100 रुपये कि वो कमीशन मिलना था वो आप लेके मेरे से, तो फिर मैं किस बात की तो हेल्प करूं? अब आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने ये एग्जांपल 3 लोगों को इसलिए दिया कि हमेशा जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें तो आईडीवी का जरूर ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अरे साहब मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, अरे साहब वहां तो ऑनलाइन वो कह रहे हैं कि साहब बीमा हो गया, शाहरुख खान ऐड कर रहा है साहब वहां पे, वो खड़े खड़े सड़क पे बीमा कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरे साथ एक लाइव इंसिडेंट बता रहा हूं मैं। बाइक का इंश्योरेंस मैंने बताया 843 रुपए में, रेस्ट्रिक्टेड, जिसमें कोई पीए कवर नहीं, कुछ नहीं। वो पार्टी बहुत लालची थी, बोलो साहब देखो आप तो 843 में कर रहे हो, मैंने ऑनलाइन देखा है 600 रुपये में बीमा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सब कैसे पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट की रेट है भाई 843, मैंने इसमें थोड़ी कुछ लेना देना आपसे, ये तो मैं न तो मैं ले रहा, मैं बीमा कंपनी ले रही है, गवर्नमेंट का रेट है, ये लगना है आपकी। बोल साहब देखो मैं करके दिखाता हूँ, करवा के मेरे पास पॉलिसी ले आया। जब पॉलिसी लाया तो मैं भी देख के हैरान, क्योंकि जहां पे पॉलिसी हुई एक्चुअल वो मोटरसाइकिल थी 100 सीसी की, 97.8 सीसी। तो जैसे ही 76 सीसी बाइक होती है, 76 होते ही आपका रेट 843 वाले में आ जाएगा।
और जैसे 75 सीसी करोगे आप बाइक को, स्कूटर को, तो रेट गिर के 643 रुपये हो जाएगा। अब वो भाई साहब ने जो जिन्होंने दी पॉलिसी, उन्होंने उस बाइक को 75 सीसी का दिखा दिया और पॉलिसी बना के दे दी 643 रुपये। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? कल को थर्ड पार्टी में जाके बाइक लग गई तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा, उल्टा उसके ऊपर केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी से झूठ बोला है, एक 100 सीसी की बाइक ड्राइव कर रहा है और ये बता के बीमा ले रहा है वो कि मेरी बाइक तो 75 सीसी की। कॉमर्शियल गाड़ी को बताता हूं मैं, कॉमर्शियल गाड़ी मेरे साथ चोट हुई, कमीशन मांगा मेरे से किसी ने, ये बिल्कुल मैं एकदम जो मेरे पे एग्जाम्पल हुए वो बता रहा हूं आपको मैं। 20 दिन पहले की बात है, एक गाड़ी का बीमा करना जिसका ग्रॉस वेट, लेडन और अनलेडन 2 वेट होते हैं, आरसी भी लिखे होते हैं आपके, ठीक है ना, मतलब बिना, एक तो भरा हुआ एक खाली, तो ग्रॉस वेट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर भरा हुआ वजन। वो गाड़ी का वजन था 2890, यानी वो कितने टन? वो गाड़ी लगभग 2.9 टन की होगी। अब उसका जो थर्ड पार्टी रेट है वो अलग लगता है। वहीं पे वो कह रहा था मुझे जो मैं कमीशन सोच नहीं सकता, वो कमीशन उसको ऑफर किया दूसरे बंदे ने। मैं भी एक बार सोचना किया कैसे, मैं समझ नहीं पा, मैंने बीमा कंपनी फोन किया, मैं बीमा कंपनी नाम लूंगा, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल है क्या कि मेरे को आप इतना कम दे रहे हो उसको इतना ज्यादा दे रहे हो? नहीं हो जाती, आप इतने सालों से इंश्योरेंस में हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने उससे सेम वही, मेरे एकदम बाइक वाला आइडिया दिमाग में आया, मैंने कहा भाई ठीक है तो पॉलिसी करा ले, मैं नहीं करूंगा, पर पॉलिसी करा के मेरे से शेयर जरूर करना उस पॉलिसी को। तो उस बंदे ने पॉलिसी शेयर की। एनी गेस उस एजेंट ने क्या गेम खेला होगा? उसने कमीशन ज्यादा कैसे दिया? 2.5 टन से कम की गाड़ी पे पे आउट थोड़ा ज्यादा होता है, उसका प्रीमियम भी थोड़ा कम होता है। उस पर्सन ने उस गाड़ी का लेडन वेट यानी खाली वजन कितना था? 1550, वो दिखा दिया। अब 1550 दिखाने तो कितने टन की गाड़ी हो गई? 1.5 टन की। नेचुरल से प्रीमियम कम हो गए, पे आउट थोड़ा बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब धन्यवाद, आप लीजिए। जिस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गई या आपसे कोई थर्ड पार्टी का नुकसान होगा तब आपको पता चलेगा कि सस्ता महंगा क्या गेम खेला आपने। लोग नहीं समझते इन चीजों को। ऐसे बहुत एक मैं एग्जांपल, सर की टीम में एक बंदा है और उसके लिए मेरे स्टाफ को डांटी पड़ी बहुत ज्यादा। मैंने कहा आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? उस गाड़ी में वो पार्टी फुल बीमा मांग रही है। मेरे पास आज भी वीडियो पड़ा है, वो वीडियो दिखा सकता हूँ मैं। बोल सर तो फुल करो, तो हमने 3 बार सर्वे कराया, 3 बार सर्वे रिजेक्ट। चौथी बार मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया इस गाड़ी का पूरा ढंग से वीडियो बना और तू मुझे भेज कि रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो पता चला कि उस गाड़ी के जो चारों विंडो है वहाँ पे इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और एक गेट जो कट के बेल्ट हो रहा है और जगह जगह उसमें डेंट है। मैंने कहा भाई साहब इसका नहीं होगा फुल बीमा, इसका केवल थर्ड पार्टी होगा। और उस पर्सन ने फुल इंश्योरेंस कराया, वो भी किसी सरकारी बीमा कंपनी से। कैसे कराया? उसने पुरानी पॉलिसी को कंटिन्यू दिखाया बिना सर्वे पॉलिसी, क्योंकि अगर आपकी पुरानी पॉलिसी चलती आ रही है तब भले पूरी गाड़ी टूटी हुई चलती है, अगर कंटिन्यू आ रही है आपने क्लेम नहीं लिया है तो उस पॉलिसी के बिहाफ पे नई पॉलिसी बन जाएगी। तो उसने इसको बोलते हैं, अगर बिना सर्वे के सर्वे से पॉलिसी बन रही है यानी इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो बोलते हैं आरसी बेस इंश्योरेंस और उसको बोलते हैं पॉलिसी बेस इंश्योरेंस। उसने पॉलिसी बेस इंश्योरेंस बनाया और गाड़ी को ओके दिखा दिया और पॉलिसी कर दी। अब नुकसान क्या हुआ? कल को जब भी क्लेम आएगा, जरूरी कभी 1 साल के अंदर, 2 साल 3 साल बाद जब भी क्लेम आएगा तो कंपनियां पूरी पीछे पूरी इसका ट्रैक चेक करती है, पॉलिसी कब से शुरू हुई थी। तो जैसे ही उस पुरानी पॉलिसी जाएंगे, पहली पॉलिसी पता चलेगा ये पॉलिसी फर्जी थी और वो क्लेम रिजेक्ट होगा, है ना। लोग करते हैं, सब होशियारियां करते हैं और इस छोटे छोटे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार प्रीमियम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा काम साफ सुथरा रखो, टेंशन फ्री रखो,
ताकि क्लेम में दिक्कत ना आए और आपका एक तरह से मोटर का सिविल भी अच्छा बना रहे। अब आईडीवी के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, आईडीवी आपने कवर कर ली, ऑन डेवलपमेंट आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, और वैल्यू वो हर साल 10% कम होती जाती है। ऐसा ना हो कि आप उसको फुल कवर रखो। दूसरा होता है इनवॉइस कवर। बहुत सारे मतलब मैं लोगों की जो गाड़ियां रखते हैं, मैं क्लाइंट की, ग्राहक की बात ही नहीं करूंगा। बहुत सारे बीमा करने वालों को ये पता नहीं होता कि इंश्योरेंस कोई इनवॉइस कवर भी होता है क्या। इनवॉइस कवर का मतलब क्या है कि एक्स शोरूम प्राइस कवर, यानी जिस दिन आपकी गाड़ी बाय द वे चोरी हो जाए या आग लग जाए, डैमेज हो जाए गाड़ी आपकी कंप्लीट, एक्सीडेंट में कंप्लीट डैमेज हो सकती है। अभी एक रिसेंटली एक हमारे अपनी कंपनी के क्लाइंट की गाड़ी कंप्लीट डैमेज हो गई, आईडीवी कम थी, तो कंपनी ने चुपचाप गाड़ी उठा ली और आईडीवी पे कर दी। गाड़ी की वैल्यू एक्चुअली 5 लाख के आसपास थी, सस्ती के चक्कर में 2,70,000 71,000 में हो गई, और एक्सीडेंट हुआ तो उसकी रिपेयर वैल्यू 3 लाख आई। तो कंपनी ने वो गाड़ी कबाड़ में 1,54,000 में बेच दी और 1,16,000 रुपये अपनी जेब से मिलाया कंपनी ने, और 2,70,000 का भुगतान कर दिया। बात खत्म। वहीं पे अगर आईडीवी ढंग से होती तो कंपनी कभी भी उस गाड़ी को स्क्रैप में बेचती, गाड़ी स्क्रैप पे नहीं बेचती, गाड़ी चुपचाप रिपेयर करा देती पूरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन जो हमेशा 5 साल तक कंपनी देती है, 5 साल के बाद ये कवर नहीं मिलता है। इस इनवॉइस कवर का मतलब है, अब मैं वापस वो तीनों एग्जांपल लेता हूं मैं, वो जो 1,53,000 वाला एक्स क्लाइंट था, उसने गाड़ी में एड ऑन लिया, और एड ऑन क्या लिया, इनवॉइस कवर लिया। बी वाला क्लाइंट भी समझदार था, उसने भी 1,42,000 के साथ में क्या लिया, इनवॉइस कवर लिया। और जो जेड क्लाइंट था, जो लालची था, जिसने वैल्यू 90,000 करवा दी और एजेंट से भी चाहे 100 रुपए कमीशन वाले ले लिए, और ये इनवॉइस कवर भी नहीं लिया कि भैया मुझे सस्ता बीमा चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, और तीनों की गाड़ी चोरी हुई। अगर इनवॉइस कवर ए और बी ने लिया है और उस सी क्लाइंट ने, एक्स वाई ने लिया, जेड ने नहीं लिया, तो एक्स और वाई दोनों को क्या मिलेगा, मैंने भी क्या बताया, उस शोरूम की, एक्स शोरूम का मतलब यहां पे खाली शोरूम कीमत से नहीं है, इंक्लूडिंग रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स, दोनों एक्सपेंस। तो अभी वैल्यू कितनी है, 1,80,000। तो एक्स क्लाइंट को कितना मिलेगा, 180, वाई क्लाइंट को कितना मिलेगा, 180, और जेड क्लाइंट को क्या मिलेगा, 90,000। ये इनवॉइस का मतलब होता है। इनवॉइस कवर से मतलब है कि आपकी बिलिंग क्या थी वो मिल जाए, नई गाड़ी की बिलिंग। एक ये एक्चुअल चोरी हुई बाइक, इसकी मैंने बताया एक शोरूम वैल्यू कितनी थी, 1,67,000 मिले, 1,66 कुछ थी, 1,66 कुछ मिले हम। सेम मैंने इनवॉइस कवर दिया होता उनको, पूरा इनवॉइस कवर किया नहीं। एक बाइक चल गई, 6-7 महीने बाइक चल गई थी, चोरी हो गई बाइक, उनको 1,66,000 कुछ रुपये मिले, ठीक है। तो सेम बाइक, कार, जीप यानी मोटर के अंदर, मोटर इंसान को चलाता है या इंसान मोटर को चलाता है, मोटर इंसान को चलाता है, इंसान मोटर को चलाता है, इंसान मोटर को चलाता है। तो इंपोर्टेंट कौन हुआ, चलाने वाला या चलने वाला, चलाने वाला। तो लोग चलाने वाले का ध्यान नहीं देते, उस चलने वाला ध्यान रखते हैं। वो गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है, उसका 15,000 17,000 प्रीमियम दे देंगे, खुद का प्रीमियम नहीं देंगे।
जो ला सकता है वैसी गाड़ी तो सब ला सकता है। ठीक है, ये मैं कभी आपको दोबारा लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर बताऊंगा क्यों जरूरी है। तीसरा इसमें आता है जीरो डेप्रिसिएशन। इसके अलग अलग नाम है, कुछ कंपनियां कुछ बोलती है, कुछ इसको पार्ट डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कुछ इसको नील डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तीन चार पांच नाम ऐसे। इस एडोन से मतलब क्या है? इस एडोन का मतलब है कि आपकी गाड़ी का जब भी वो पार्ट किसी एक्सीडेंट में डैमेज होता है तो कंपनी आपको नया पार्ट आज की वैल्यू से डलवा के देगी। मैं वापस बाइक पे आता हूं क्योंकि मान लो उस बाइक के अंदर अगर उसका एक्सीडेंट हुआ और आगे का जो उसका बम्पर टाइप बना होता है मीटर के ऊपर का वो टूट गया और एक्स पर्सन ने ये डेप्रिसिएशन कवर किया और वाई ने नहीं लिया हुआ, तो अब आज जो बाइक 180 की हो गई है तो नेचुरल है उसके सारे पार्ट महंगे हुए। अब मान लो इस पार्ट की खाली मैं आगे वाले वेक्टर पार्ट की बात करता हूँ जो बॉक्स बना होता है कंप्लीट जिससे स्पोर्टी लुक आता है उसका, वो 5000 का है, आज उसकी वैल्यू 5000 और एक्स पर्सन ने जीरो डेप्रिसिएशन लिया हुआ है तो उसको 5000 पूरे मिलेंगे। वहीं पे जिसने जीरो डेप नहीं लिया हुआ है तो प्लास्टिक में आता है और प्लास्टिक और ग्लास में कितना क्लेम मिलता है 50%। तो जिसने जीरो डेप नहीं लिया उसको कितने मिलेंगे 2500। अब बाइक का इंश्योरेंस ही 1200 हो रहा था और उसमें 2500 का नुकसान था। जीरो डेप कितने मिलना था 250 रुपये 300 रुपये। मोटरसाइकिल इतना ही होता है, कार का तो फिर महंगा होता है 2200 से लेके 4200 तक, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। इनका तो 250-300 रुपये होता है सारे। तो ये 250-300 रुपये बचाने के लिए उसने कितना नुकसान खाया 2200 रुपये 2500 रुपये नुकसान खा लिया। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पार्ट की अपनी अपनी वैल्यू है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं।